ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में 700 साल हमने जहां बानी और गुमरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले को गोलकुंडा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है, अरे सब कुछ तुम्हारा है। अस्सलाम वालेकुम सभी सम्मानित साथियों, मैं मोहम्मद सदाकत अली, राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश उपाध्यक्ष, प्राथमिक सदस्य, आप सबों को कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पार्टी के दिग्गज नेता, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के संस्थापक सदस्य मरहूम शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल 1/5 को हो गया था। साथियों, 1/5 को हो गया था और आज 3/5 हो गया। उनके जनाजे के साथ जो बदसलूकी हो रही है, जो मजाक बनाया जा रहा है हमारे पार्टी की ओर से, हमारे पार्टी के आला अधिकारी या हमारे पार्टी के जितने भी तमाम नेता हैं, सब के सब खामोश है इस मसले पर। आखिर क्यों? सैयद शहाबुद्दीन पार्टी के वो स्तंभ माने जाते थे कि जिन्होंने कभी हारना पसंद नहीं किया। सैयद शहाबुद्दीन के नाम पर लाखों लोगों की रोटियां सिकाई जाती थी और पार्टी में अपना एक अलग वर्चस्व लोग बनाते थे। लेकिन अफसोस हो रहा है कि सैयद शहाबुद्दीन को निधन होने के बाद हमारे पार्टी के कोई भी विधायक, कोई भी, यहाँ तक कि पार्टी के अल्पसंख्यक चेहरा माने जाने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी या युवा के प्रदेश सदस्य कारी शोएब साहब हो या अन्य मुस्लिम विधायक या अन्य मुस्लिम पदाधिकारी, चाहे वह तनवीर हसन साहब हो, कोई नहीं, केवल एक ट्वीट कर देते हैं कि निधन हो गया, मैं काफ़ी दुख हूँ, और उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाता है। सैयद शहाबुद्दीन के बेटा अकेला दिल्ली में लड़ रहा है, उनके साथ कोई नहीं है। लिहाजा मैं आप सबों को आज बताना चाहता हूं कि मैं छात्र संगठन से ही राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य रहा हूं, सिपाही रहा हूं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आज राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। साथियों, मैं इस्तीफा दे रहा हूं अपने पार्टी से। पार्टी से इस्तीफा देने का कारण यही है कि पार्टी का विचारधारा अब अल्पसंख्यक और जो बोला जाता है दलित, अति पिछड़ा को लेकर चलने वाला था, वो अब नहीं रहा। पार्टी अब मनुवादी विचारधारा पे चल रही है। हमारा पार्टी आरएसएस के विचारधारा पे चल रही है, केवल एक जाति एक धर्म के नाम पे चल रही है। आखिर ऐसा कब तक होगा? आज शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ, आज 3रा दिन है। उनके जनाजा के साथ बदसलूकी किया जा रहा है, उनके जनाजा के साथ मजाक बना के रख दिया गया है। उसका बेटा अकेला दिल्ली के डीडी हॉस्पिटल में अकेला है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से कुछ ही दूरी पर आदरणीय राज्यसभा की सदस्य मीसा भारती का आवास पे है। खुद मीसा भारती जी है, मनोज झा है, पार्टी के राज्यसभा के सांसद अशफाक करीम साहब है, 6 सांसद और पार्टी के कई विधायक जो पटना में है, जो पटना से 1 मिनट में दिल्ली जा सकते हैं। साथियों, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पार्टी के विचार, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव, जो विधानसभा के विपक्ष के नेता है, विधानसभा के विपक्ष के नेता होने के नाते उनको दिल्ली जाना चाहिए था, समझना चाहिए था कि क्या बात है, सैयद शहाबुद्दीन के जनाजा के साथ क्या हुआ है। उनको मारा गया है, ये साजिश रचा गया है मारने का सरकार के द्वारा, लेकिन एक भी शब्द तेजस्वी जी नहीं बोलते हैं। केवल एक ट्वीट करते हैं कि मैं साहब शहाबुद्दीन के निधन से दुखी हूँ, लेकिन यह ट्वीट एक मजाक बन के रह गया है। साथियों, कुछ ही महीना पहले गोपालगंज में हत्या होती है, तेजस्वी यादव जी तुरंत पहुंच जाते हैं। कुछ ही महीना पहले मधुबनी में एक राजपूत का बेटा को मारा गया था, तेजस्वी यादव मधुबनी तक गए थे। लेकिन आज हमारा पार्टी का एमवाई समीकरण माने जाने वाला, हमारा पार्टी का स्तंभ, हमारा पार्टी का एक जो जिला आवाज, जो एक आवाज पे मुसलमानों का वोट लेते हैं, और उसका एक सिपाही सैयद शहाबुद्दीन साहब के साथ जब बदसलूकी हो रहा है, उनके पत्नी अहलिया को राज्यसभा में तो भेजने के दूर की बात है, लोकसभा की जब चुनाव लड़ती है तो इसी पार्टी का नेता आरा में माले के नेता श्री राजू यादव को समर्थन करते हैं और उसी माले के पार्टी के खिलाफ में राजद को उतारते हैं सिवान में। क्या वहाँ चाहते तो माले को हटाया जा सकता था, माले को मैनेज किया जा सकता था। आखिर कब तक मैं बर्दाश्त करूँगा? बर्दाश्त के बाहर हो गया था। बर्दाश्त कब तक? आज हमारा पार्टी केवल एमवाई के नाम पे वोट लेने का काम करती है। मुसलमानों यादव एक हो जाओ। हमारा मुसलमान कब तक पार्टी को सेकुलर विचारधारा को दिखाता रहेगा? हमारा पार्टी
जो सबसे कम सीट मिला विधानसभा में, उससे कहीं ज्यादा विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड ने सीट दिया था। लेकिन हमारा बिहार का मुस्लिम समाज लालू जी के प्रति वफादारी दिखाई, तेजस्वी यादव को नेता माना और एक तरफा मुसलमान का वोट राष्ट्रीय जनता दल को देने का काम किया। लेकिन अफसोस आज हमारा मुसलमान कहाँ है? जब सैयद शहाबुद्दीन के जनाजे के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो हम जैसे छोटे कर्जकर्ताओं का क्या होगा? हम बताना चाहते हैं बिहार के उन तमाम मुस्लिम साथियों को, उन तमाम मुस्लिम कर्जकर्ताओं को कि हमारा पार्टी एक विचारधारा से अब अलग हो चुका है। अल्पसंख्यक विचारधारा, दलित विचारधारा, अति पिछड़ा विचारधारा, जो सामाजिक न्याय का काम लालू जी किया करते थे, वो विचारधारा से हट चुका है। सैयद शहाबुद्दीन एक मुस्लिम नेता थे, मुस्लिम नेता के साथ साथ बिहार के मसीहा थे। उनके एक आवाज पर, उनके एक मुसलमानों का वोट टस से मस्त नहीं होता था। हमने जदयू को नकारने का काम किया। हमारा नेता सैयद शहाबुद्दीन, जदयू डिप्टी सीएम का ऑफर देती थी, तब पर भी उन्होंने डिप्टी सीएम का पद को ठुकराया और लालू को नेता माना। लेकिन आज उनको मार दिया गया डीडीयू हॉस्पिटल में। लेकिन जांच के लिए पार्टी की ओर से न लालू जी बोले, न तेजस्वी यादव बोले, न उनका कोई परिवार का सदस्य बोला। आखिर क्यों? मुझे अफसोस होता है कि मैं इस पार्टी का अभी भी सदस्य हूँ। मैं 3 दिन से सोचता हूँ, मैं बीमार हो चुका हूँ सोचते सोचते, मैं दावा खा रहा हूँ। लेकिन अब मैं आज से पार्टी से त्याग पत्र देता हूँ। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद मेरा पार्टी से कोई अब नहीं रहेगा। मैंने लेटर को लिख लिया है, मैं तुरंत पोस्ट ऑफिस में यहाँ से भेज दूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद बाबू एवं प्रदेश अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ श्री राजनीति प्रसाद जी हमारे इस्तीफा को स्वीकार करेंगे। आज से मैं निष्पक्ष हूँ, स्वतंत्र हूँ। मैं राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। साथियों, धन्यवाद। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आइए सैयद शहाबुद्दीन को न्याय दिलाने का काम करें। उनका बेटा अकेला है दिल्ली में, कम से कम उनके हाथों को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय वीर ओसामा भाई।